बहुत ही छोटे से गांव की एक औरत थी जिसका नाम अनुपमा था। उसका जीवन सामान्य था, पर एक दिन उसे अजीब सी खिड़की का पता चला। गांव वाले कहते थे कि वह खिड़की जादुई है और उससे जो भी गुजरता है वह वाकई में अजीब होता है। अनुपमा ने उस खिड़की को खोला और वहां से बाहर एक सुंदर वन में पहुंची। वहां उसने एक जादुई पुस्तक पाई जिसमें लिखा था कि इस वन का राज उस पुस्तक के पन्नों में छुपा है। अनुपमा ने उस पुस्तक को पढ़ा और उसे पता चला कि एक जादुई महाराज इस वन में बसते हैं और उन्होंने वन को बहुत सुंदर बनाया है ताकि कोई भी वहां आने का इरादा करे। अनुपमा ने महाराज से मिलने का फैसला किया और वह राजमहल की ओर बढ़ती गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि महाराज एक अद्वितीय सिंहासन पर बैठे हैं और उनके चारों ओर बहुत से रंगीन पशु पक्षी घूम रहे थे। महाराज ने अनुपमा को देखते ही हंसते हुए कहा, तुम कैसे यहाँ आई हो अनुपमा? अनुपमा ने जवाब दिया, महाराज, मैंने वह जादुई खिड़की खोली थी जो मेरे गांव में है। महाराज ने हैरान होकर पूछा, तुमने वह खिड़की कैसे खोली? अनुपमा ने कहा, मैंने वह खिड़की खोली और वह मुझे यहाँ ले आई। महाराज ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत ही साहसी हो अनुपमा। उसके बाद महाराज ने अनुपमा से अपनी सारी विशेष शक्तियों का उपयोग कैसे करना है यह सिखाया। उसने उसे एक जादुई आईना दिया जिससे वह अपनी सच्ची रूप में देख सकती थी। अनुपमा ने जब अपनी सच्ची रूप में देखा तो उसका हृदय भर आया कि वह जादुई शक्तियों का सही उपयोग करेगी। उसने महाराज का आभास किया कि सारे जीवों के साथ उचित रूप से व्यवहार करना बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज ने अनुपमा को एक विशेष काम के लिए भेजा जिसमें उसे वन के सभी प्राणियों को संजीवनी बूटी देना था। अनुपमा ने वह काम किया और सभी प्राणियों को संजीवनी बूटी देने के बाद उसी महाराज ने उसे एक बड़ा सम्मान दिया। अनुपमा ने जादुई खिड़की को फिर से बंद किया और वह अपने गांव लौटी। लौटकर उसने अपनी जादुई शक्तियों का सही उपयोग करके अपने गांव को सुख और समृद्धि में बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस, संयम और सही दिशा में शक्तियों का सही उपयोग करने से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। जिसने भी इस जादुई खिड़की का सही उपयोग किया उसने अपने और अपने गांव के लिए एक नया दर्शन स्थापित किया। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और सभी जीवों के साथ सही रूप से व्यवहार करना चाहिए। इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे पास जितनी भी शक्तियां हैं उन्हें हमें अच्छे कार्यों में ही लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं वह हमारे और दूसरों के लिए सही या गलत का निर्णय कर सकता है।